और बताइए। परिणीता जी, हाँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर। रेडी हो आप? हाँ हाँ हाँ, रेडी हुआ है। मैंने मैम आपको को होस्ट बना दिया, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ओके ओके। टाइम हो रहा है। You can start, ma'am. Okay, okay. Thank you. Hello everyone. Good morning, good noon. आज हम टॉपिक लेके आए हैं क्वालिटी कॉन्शियसनेस। क्वालिटी कॉन्शियसनेस के बारे में हम जानेंगे आज। सो क्वालिटी और उसके बारे में कॉन्शियसनेस, हम हमेशा क्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि अच्छी क्वालिटी नहीं है, ऐसी है, खराब क्वालिटी है। तो है क्या एक्चुअली क्वालिटी, ठीक है। और क्वालिटी कॉन्शियसनेस कैसे होना चाहिए हम लोगों को, बाद में जब हम लोग जॉब करेंगे, कोई इंडस्ट्रीज में जाएंगे, फैक्ट्रीज में जाएंगे, या फिर वहां में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, तो एट दैट टाइम वहां में जो क्वालिटी सिस्टम है वो हमें किस तरह से क्वालिटी सिस्टम वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, कौन से सिस्टम्स होते हैं वहां में, प्रोसेस के साथ में कौन से सिस्टम्स होते हैं। तो ये सारी बातें जो है आज हम जानेंगे क्वालिटी कॉन्शियसनेस। आज के हमारे कंटेंट से देखिए हम जानेंगे क्वालिटी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी सर्कल्स, PDCA साइकिल, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड 5S टेक्निक, दैट इज हाउसकीपिंग। देखते हैं क्वालिटी क्या है। क्वालिटी एक्चुअली सब लोगों की अपनी अपनी जो चाहत होती है, उनके हिसाब से अपनी अपनी क्वालिटी की भी डेफिनेशन होती है। किसको क्वालिटी कलर में अच्छी लगती है प्रोडक्ट के, किसी को कॉलेज में क्वालिटी जो है उनकी जो स्टैंडर्ड रहता है, फिर उन लोगों को अपने हिसाब से उनका एक्सपीरियंस रहता है, उसके हिसाब से क्वालिटी टिकाऊ के ऊपर डिफरेंट है। तो ये देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी जो है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग होती है। जॉन रस्किन बोलते हैं क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, ऑफ कोर्स इट इज नेवर एन एक्सीडेंट,
इट इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंट एफर्ट। हमेशा क्वालिटी जो आती है हमारी एफर्ट की वजह से आती है। कभी भी एक्सीडेंटली बहुत अच्छा काम हम लोग एक्सीलेंट काम तो नहीं कर सकते। तो क्वालिटी नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंट एफर्ट। देन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से देखते हैं, क्वालिटी सिंपली मीन्स डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। कोई चीज की गुड्स की हो या सर्विस की हो, उसकी जो एक्सीलेंस जो रहता है, उसकी सर्विस है, तो उसके ऊपर उसकी डिग्री कितनी ज्यादा है, उसके ऊपर उसका एक्सीलेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, जो हमको सर्विस प्रोवाइड करती है, एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। अकॉर्डिंग टू जोसेफ जुरान देखते हैं, क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज। कोई भी सर्विस या फिर गुड्स के बारे में या प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमारा यूज के लिए कितना फिट है उसके ऊपर क्वालिटी डिपेंड है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोसबाई देखते हैं, क्वालिटी इज कॉन्फॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। क्वालिटी जो है हमारी गुणवत्ता जो है, हमारा जो हमको चाहिए है, हमारे हिसाब से हमको जो रिक्वायरमेंट होती है, कॉन्फॉर्मेंस होता है, हमारी अनुरूपता, उसके हिसाब से क्वालिटी मानी जाती है। क्वालिटी कंट्रोल अप्रैल सेक्टर में, स्पेशली मैंने अप्रैल सेक्टर के लिए ही आज का सेशन ये लिया है। तो अप्रैल सेक्टर में ये क्या होता है देखते हैं, क्वालिटी में बी डिफाइंड एज द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अ गुड्स ऑफ सर्विस, गुड्स और सर्विसेज। क्वालिटी जो है हम लोग लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस मीन्स कितना हम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है या फिर हमको जो एक्सपेक्टेशन रहती है कोई सर्विसेज की या प्रोडक्ट की, तो वो जो लेवल है एक्सेप्ट करने का, उसके ऊपर क्वालिटी डिपेंड करती है। देन एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर द टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट क्वालिटी इज कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ फाइबर्स, yarns, fabric construction, color fastness, डिजाइन एंड द फाइनल फिनिश प्रोडक्ट। इतने सारे जो हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स जो है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये जितने अच्छे रहेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी बनेगी हमारी। सो प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ फाइबर। सारे चीज का स्टैंडर्ड देखना है, यार्न्स का रहेगा या फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में भी क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए। कलर फास्टनेस, कलर भी उसका जाना नहीं चाहिए। डिजाइन एक्सेट्रा, डिजाइन भी अकॉर्डिंग टू हमारा जो रिक्वायरमेंट है उस तरह से होनी चाहिए। और फाइनल फिनिश, ऑल ओवर फिनिश गारमेंट कैसे है, उसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि ये क्वालिटी अच्छी है या नहीं। क्वालिटी एज कस्टमर्स पर्सपेक्टिव्स देखते हैं, किसी के हिसाब से, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग क्वालिटी जो है स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकती है, रिलायबल और नॉन रिलायबल हो सकती है, वैल्यू फॉर मनी। कोई किसी किसी को ऐसे लगता है कि हाँ मुझे 100 रुपीज का अगर कुर्ता मिल गया है तो ये वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। हाई वैल्यू, लो वैल्यू, सर्विसेज, वो प्रोडक्ट कितना सर्विस देता है, ठीक है। गुड लक, कोई ऐसे भी मानते हैं लोग कि उनका अगर फॉर एग्जांपल पिंक कलर उनको अच्छा लगता है या पिंक कलर पहनने से उनके काम अच्छे होते हैं, तो दैट इज गुड लक फॉर देम। तो ऐसे भी होते हैं। तो ये कस्टमर्स के अलग अलग व्यूज है उनके बारे में, क्वालिटीज के बारे में। ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, कुछ वस्तु या प्रोडक्ट टिकता है नहीं टिकता है, उसके ऊपर भी डिपेंड है। गुड मटेरियल, बैड मटेरियल, किसी किसी को मटेरियल से कुछ लेना देना नहीं होता है, अच्छा है या बुरा है। फिर कोई लोगों को मटेरियल ही अच्छा होना चाहिए रहता है, या कलर या डिजाइन उनके लिए मायने नहीं रखती है। तो ये सारी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है कस्टमर्स की। गुड मटेरियल, बैड मटेरियल। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कोई लोगों को लगता है हाँ सेटिस्फाइड हो गए हम ये प्रोडक्ट को लेके, तो दैट इज क्वालिटी उनके हिसाब से। फिट फॉर पर्पस और अनफिट फॉर पर्पस, फिटनेस और अनफिटनेस जो है उसके हिसाब से। नाइस डिजाइन या पुअर डिजाइन, डिजाइन अच्छा है तो क्वालिटी अच्छी है। गुड परफॉर्मेंस या
बैड परफॉर्मेंस हम बोल सकते हैं। ये कस्टमर्स के अलग अलग परसेप्शन है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी, क्यों जरूरी है क्वालिटी? क्वालिटी जो है टू इंक्रीज मार्केट शेयर्स, increase repeated sales, increase profitability, globalization, customer satisfaction, increase morale of the employees। ये जो है मार्केट में कंपनीज के शेयर्स बढ़ाने के लिए, उनका सेल बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उनकी प्रॉफिट जो है वो भी ज्यादा बढ़ेगी। ग्लोबलाइजेशन, ऑल ओवर सब तरफ उनका प्रोडक्ट बिकने लगेगा। इस तरह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होगा और जो एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनके हिसाब से जो है उनका मॉरल भी बढ़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मेनली जो होता है क्वालिटी ऑफ डिजाइन जो है, इट रेफर्स टू द एक्सेलेंस ऑफ डिजाइन, फिटनेस बिटवीन प्रोडक्ट्स डिजाइन एंड कस्टमर्स नीड। जो ये क्वालिटी डिजाइन होता है कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंगली होता है, उनको जो चाहिए है, उनके जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्वालिटी का डिजाइन होता है। और कन्फॉर्मेंस क्या है? जब फैक्ट्री माल या प्रोडक्ट बनाती है तो वो जो क्वालिटी ऑफ डिजाइन है वो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। मींस कस्टमर ने एक बार या फिर जो बायर है वो एक बार आपको इंडस्ट्री में बनाने के लिए ऑर्डर देता है एक डिजाइन पर्टिकुलर, सो एट दैट टाइम जो परफॉर्मेंस है क्वालिटी का, एक्चुअली उन्होंने सैंपल है या फिर प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट उसके जैसा ही बनना चाहिए उन्होंने जो डिजाइन दिया है, दैट इज क्वालिटी कंफॉर्मेंस। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू मीट द डिजाइन स्पेसिफिकेशन, जो डिजाइन बायर ने दिया है सो वो इसका जो स्पेसिफिकेशन उन्होंने दिया है उसका स्पेसिफिकेशन मैच होना चाहिए। डिजाइन स्पेसिफिकेशन आर इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट कस्टमर्स नीड, कस्टमर को क्या चाहिए है उनके हिसाब से होना चाहिए। दस क्वालिटी ऑफ इक्वेट्स to specification within an acceptable tolerance range। क्वालिटी जो है कंफॉर्मेंस जिसको हम बोलते हैं, तो डिजाइन और जो बना हुआ लास्ट का प्रोडक्ट है वो दोनों का एक्सेप्टेबल रेंज में होना चाहिए। देखते हैं क्वालिटी अश्योरेंस क्या है और क्वालिटी कंट्रोल क्या है। क्वालिटी इज प्रोसेस ओरिएंटेड है, क्वालिटी अश्योरेंस जो है प्रोसेस ओरिएंटेड है, और क्वालिटी कंट्रोल जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। दैट मीन्स क्वालिटी अश्योरेंस अश्योर करता है आपका प्रोसेस कैसे है, उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी डिपेंड होती है। और जब क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो फोकस करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो विदाउट डिफेक्ट या कम से कम डिफेक्ट के अनुसार से प्रोड्यूस हो। So the assurance include planning and surveillance for ensuring quality in process. It seeks to generate confidence within the organization and customer satisfaction. Quality assurance जो है वो confidence दिलाता है ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट को, और जो कस्टमर्स हैं उनको भी। क्वालिटी कंट्रोल इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, जैसे बताया, focus on identifying defect in the actual product produce। जो उसका प्रोडक्ट जो है क्वालिटी कंट्रोल जो है मेनली कंट्रोल करती है प्रोडक्ट के डिफेक्ट फाइंड आउट करना और उसका जो है फिक्स करना, वही में डिफेक्ट्स को वहां में फिक्स करना हम बोल सकते हैं। तो क्वालिटी जो है एम, क्वालिटी एश्योरेंस एम रखती है प्रिवेंट टू डिफेक्ट और इन द प्रोसेस में जो डिफेक्ट्स आते हैं उनके लिए वो प्रिवेंट करने का काम करती है क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। और क्वालिटी कंट्रोल जो है वो प्रोडक्ट के बनाने के टाइम में जो डिफेक्ट्स आते हैं उसको डिफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए और फिक्स करने के लिए वहां में काम करती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्वालिटी अश्योरेंस जो है वो मैनेजरियल टूल है और क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हमारा करेक्टिव टूल है। देन नेक्स्ट है हमारा
क्वालिटी सर्कल्स, जो कंपनीज में एक्चुअली होता क्या है कि बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, प्रोडक्शंस वहां में जो होते हैं, तो वहां में क्वालिटी सर्कल्स नाम का एक छोटा सा एक ग्रुप होता है। जो ग्रुप है वो इनफॉर्मल ग्रुप होता है, 7 to 8 लोगों का। देखते हैं, क्वालिटी सर्कल्स आर इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 7 to 8 एम्प्लॉइज who voluntarily meet together on regular basis to identify, define, analyze and solve work related problem। ये जो ग्रुप है ये क्या क्या काम करता है देखते हैं। आइडेंटिफाई करता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें, डिफाइन करता है, एनालाइज करता है और उसको सॉल्व करने की प्रोसेस भी करता है। ये क्वालिटी जो है सर्कल्स, ये क्वालिटी सर्कल्स के हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये किस लिए बना हुआ है या किस लिए बनता है। तो इट्स प्रमोट जॉब इन्वॉल्वमेंट, इट्स क्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, improve communication, promote leadership qualities, increase employees motivation, promote personal development, develop a greater awareness for cleanliness and safety, improve moral through closure identity of employees objectives with the organization objective। जो उनके एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनके साथ आइडेंटिफाई करके उनका मोरल बढ़ाते हैं। रिड्यूस एरर्स एंड एनहांस क्वालिटी, जो है एरर्स को कम करती है और क्वालिटी को बढ़ावा देते हैं। ये क्वालिटी सर्कल्स के ऑब्जेक्टिव्स है। इंस्पायर मोर इफेक्टिव टीम वर्क, ये इंस्पिरेशन देते हैं कि आप जो है टीम वर्क में अच्छे से काम करो। बिल्ड एन एटीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम प्रिवेंशन, प्रॉब्लम क्रिएट करने की बजाय प्रॉब्लम को कैसे प्रिवेंट किया जाए उसका इस तरह की सोच बनाने में ये जो क्वालिटी सर्कल्स, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये हेल्प करते हैं। प्रमोट कॉस्ट रिडक्शन, ये कॉस्ट रिडक्शन, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट बनेगी ये कॉस्ट रिडक्शन करने में मदद करेंगे। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए भी हेल्पफुल है। डेवलप हार्मोनियस रिलेशनशिप इन बिटवीन सुपरवाइजर, मैनेजर्स एंड वर्कर्स, सो दैट आपका जो काम है, कंपनी का काम या इंडस्ट्री का काम एकदम स्मूथली चल सके। बेनिफिट्स देखते हैं क्वालिटी सर्कल्स के। क्वालिटी सर्कल ये ग्रुप है तो इनके बेनिफिट्स देखते हैं, ये लोग क्या काम करते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो गए तो बेनिफिट्स जो है ऑब्वियसली होंगे। तो इंडिविजुअल्स को क्या फायदा होता है? इंडिविजुअल्स को फायदा होता है सेल्फ डेवलपमेंट के हिसाब से, प्रमोट्स लीडरशिप क्वालिटीज, रिकॉग्निशन मिलता है। देन डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपॉर्चुनिटीज टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज। यहाँ में सेल्फ डेवलपमेंट हम बात करेंगे तो सेल्फ डेवलपमेंट हमें कंपनी में अगर कोई बंदा, अगर कोई वर्कर है या फिर अनस्किल्ड वर्कर है और वो स्किल सीख जाता है तो वो प्रमोशन पाके भी आगे बढ़ सकता है। प्रमोट्स लीडरशिप क्वालिटीज, ये जो लीडरशिप क्वालिटी है 7-8 पीपल का ग्रुप है तो वहां में ऑब्वियसली ये जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होंगी। रिकॉग्निशन मिलता है, अगर अच्छा काम करता है तो ये क्वालिटी सर्कल प्रमोट करते हैं और रिकॉग्निशन मींस रिवॉर्ड देने के लिए या फिर उनका प्रमोशन बढ़ा देने के लिए इस तरह से बढ़ावा देते हैं। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वहां में ये प्रैक्टिस जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की ये वहां में डेवलप कराते हैं। देन अपॉर्चुनिटीज टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज, नए टेक्नोलॉजीज अगर आते हैं तो ये हमें चांस मिलता है इंडिविजुअल्स को, तो ये इंडिविजुअल्स के ये बेनिफिट है वहां में। बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं देखते हैं। प्रमोट्स ग्रुप और टीम वर्किंग, देन सर्विंग सीमेंट फोर्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड नॉन मैनेजमेंट ग्रुप। जो मैनेजमेंट ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशन का या कोई कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप और नॉन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप का ये सीमेंटिंग का, ये मीडिएटर का ये काम करते हैं सो दैट उन दोनों में, वो दोनों ग्रुप में जो है अच्छी बने। प्रमोट्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट, वर्क फॉर मोर प्रोडक्टिविटी एंड
बेटर क्वालिटी, रिड्यूस कॉस्ट एंड देन सेफ्टी के लिए भी ये काम करते हैं। देखते हैं पीडीसीए साइकिल क्या होती है। पीडीसीए it provides a simple and effective approach for solving problems and managing change। पीडीसीए साइकिल क्या करती है, ये अप्रोचेबल है, ये हर किसी बड़े छोटे कंपनी में पीडीसीए साइकिल जो है ये बहुत एक गियर अप का काम करती है एक तरह से। तो ये प्रॉब्लम का जो सॉल्विंग काम भी करती है, देन वो चेंज जो है वो आराम से मैनेज कराने का भी काम करती है। सपोज आपको कंपनी में या फिर कोई किसी में कुछ चेंज लाना है तो ये पीडीसीए साइकिल जो है आराम से आप उसको इम्प्लीमेंट करके चेंज भी ला सकते हैं। इट इज यूजफुल फॉर टेस्टिंग इम्प्रूवमेंट मेजर्स ऑन अ स्मॉल स्केल बिफोर अपडेटिंग प्रोसीजर एंड वर्किंग मेथड्स। अगर आपके जो कुछ आपको लगता है कि कंपनी में कुछ प्रोसीजर चेंज करना है या वर्किंग मेथड चेंज करनी है तो एट दैट टाइम ये वाला जो पीडीसीए साइकिल है स्मॉल टेस्टिंग के लिए यूज करके फिर बड़े पैमाने पे आप यूज कर सकते हैं इसको। पीडीसीए इज नोन एज, देखते हैं, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। प्लान करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, चेक करो, एक्ट करो। अ मॉडल फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ये साइकिल इसलिए बोला गया है अ मॉडल फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अगर नहीं होता है पहले प्लान करना है, आपको करना है उसको इम्प्लीमेंट, चेक करना है, एक्ट करना है। अगर नहीं होता है तो फिर से ये साइकिल जो है वो आपको रन करनी है। यूज व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, use when developing a new or improved design of a process, product or service, use when planning data collection to verify and priorities problem और रूट कॉज, जो है रूट कॉज आपको फाइंड करने के लिए उसको वेरीफाई कर प्रायोरिटीज या फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग या सॉल्यूशन आपको ढूंढने के लिए ये मदद करता है। यूज व्हेन इम्प्लीमेंटिंग अ चेंज, जब आपको बड़ा चेंज अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो एट दैट टाइम आप ये जो साइकिल है पीडीसीए साइकिल आप केयर के रूप में यूज कर सकते हो। देखते हैं प्लान। प्लान मीन्स पहले क्या करना है, पीडीसीए प्लान, डू, चेक एंड एक्ट है। तो प्लान के हिसाब से क्या प्लान करना है, रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी एंड प्लान अ चेंज। आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ में है, आपको कहाँ काम करना है उसको फाइंड आउट करके फिर वहां में चेंज करने के लिए प्लान करना है। देन डू, टेस्ट द चेंज, चेंज को टेस्ट करो। कैरी आउट अ स्मॉल स्केल स्टडी, यहाँ में जो है स्मॉल स्केल स्टडी, पहले जो पीडीसीए साइकिल है टेस्टिंग के रूप में छोटे ही तौर पे किया जाता है, बाद में फिर अगर ये सफल होता है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो फिर से ये साइकिल रन करना है। और अगर जब परफेक्ट हो जाता है, आपको लगता है कि ये चेंज हम कर सकते हैं प्रोसीजर का या फिर मेथड्स का मॉडिफाई करना है, तो फिर आपको इसको बड़े पैमाने पे रन करना है। Do the test the change, carry out a small scale study, identify what you have learned, आपने क्या लर्न किया है इसको पहले बाद में रिव्यू करना है। चेक में रिव्यू द टेस्ट, आपने जो टेस्ट किया है डू के इसमें उसको कैरी आउट किया है स्मॉल स्केल में तो कैसे किया है उसको रिव्यू करो, एनालाइज करो, उसका रिजल्ट फाइंड आउट करो। रिजल्ट के हिसाब से अगर आपको सेटिस्फेक्शन लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से आपको साइकिल एक्ट करनी पड़ेगी। टेक एक्शन, एक्शन क्या लेना है आपको या आपने क्या वहां में लर्न किया है, क्या करना है, कुछ छोटा मोटा चेंज करना है तो आप कर सकते हो। इफ द चेंजेस डू नॉट वर्क, गो थ्रू द साइकिल अगेन। प्लान करो, पहले प्लान करने के बाद प्लान को इम्प्लीमेंट करो छोटे तौर पे, देन चेक करो कि वो प्लान सही में आपका काम कर रहा है कि नहीं। किस लिए करना है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में छोटे मोटे चेंजेस अगर आपको लाने हैं फिर या कोई नई चीज इम्प्लीमेंट करनी है तो आपको ये छोटे तौर पे पहले चेक कर लीजिए। एक छोटा सा एक मॉडल है, ये गियर के रूप में आपको ये काम कर दिलाता है। तो इसके करने के बाद में जो एक्ट है, टेक एक्शन बेस्ड ऑन योर लर्न द
ऑन स्टडी स्टेप जो आपने जो किया है, अगर नहीं होता है तो आप फिर से साइकिल रन करो और छोटी छोटी जो आपको लगता है कुछ करेक्शंस करने हैं तो करेक्शन करने के बाद में ये साइकिल फिर से रन हो। देन देखते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ये जो है ये एक क्वालिटी इंप्लीमेंट करने का एक तरीका है, मैनेजमेंट करने का एक तरीका है। क्वालिटी को इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, देखिए डॉक्यूमेंट कंट्रोल है, इश्यू ऑफ रेजुलेशन है, ऑडिट एंड फाइंडिंग्स है, इंटीग्रेशन, स्टाफ एंड कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, इंसिडेंट रिपोर्ट मैनेजमेंट, स्पेशलाइज मॉडल्स। तो ये जो है ये सारे एस्पेक्ट जो है ये काम कराता है सारे एस्पेक्ट पे। तो आईएसओ वगैरह जो है ये जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है इसी को फॉलो करती है एज अ टूल। ये बहुत अच्छे से काम करता है। देखते हैं है क्या ये एक्चुअली। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज द सिस्टम, ये एक सिस्टम है that an organization use to manage the quality of their services or product। ये quality management system जो है organization use to manage and quality their service and product के लिए ये काम करता है। According to ISO, International Organization for Standardization, quality management system is the system used to direct and control an organization with regards to quality। quality purpose के हिसाब से ये जो ISO है ये आपके कंपनीज को या फिर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन को ये डायरेक्ट भी करता है और कंट्रोल करता है आपके क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। इन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग quality management system is related to quality control and quality assurance system। जैसे पहले हमने QA और QC देखा था स्टार्टिंग में, यही है ये। हाँ, assurance system that documents quality manual processes, online or offline procedures, system planning, responsibilities and tasks for achieving quality goal and quality policies to meet buyer requirement। ये सारी चीजें buyer requirement जो है उसको फुलफिल करने के लिए ये काम करती है। ये QMS का बड़ा रोल यहाँ में होता है। वो ये सारे एस्पेक्ट जो हमने पहले देखे थे यहाँ में देखिए, हाँ ये वाले जो हमने देखे थे ना डॉक्यूमेंट कंट्रोल। डॉक्यूमेंट कंट्रोल मीन्स यहाँ में हमने अभी देखा है मैनुअल है या फिर उनके प्रोसीजर का मैनुअल है, कैसे फाइंड आउट करना है, रेजुलेशन, ऑडिट, फाइंड आउट, ये सारी चीजें जो है ये यहाँ में काम करता है। So it are related to quality control and assurance system that documents, देखते quality manual है, processes है उसके, offline online ये सारी procedures, system planning, responsibilities and task for achieving quality goal and policies to meet buyer requirement। buyer requirement के हिसाब से ये सारे qualities जो procedure है या फिर छोटे छोटे aspect है ये fulfill करता है, देखता है, manage करता है ये QMS या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अभी देखते हैं ISO क्या है। ISO जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बना हुआ है। इट वाज फाउंडेड इन 1987 में फाउंडेड हुआ है। देन कवरिंग ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड होता है एक कोई भी प्रोडक्ट का टेक्नोलॉजी से लेके, तो वो सारी चीजें को ये कवर करता है। ये ISO जो है ये भी एक सिस्टम ही फॉलो करता है। ये क्या सिस्टम फॉलो करता है? QMS सिस्टम जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके थ्रू ही क्वालिटी मेंटेनेंस का काम करता है। The ISO 9000 family addresses various aspects of quality management and contains an individual standard names ISO 9000। ये एक जो है
क्वालिटी एक ये ISO 9000 एक हम सीरीज के रूप में भी मान के चलते हैं, ये एक सीरीज है, उसके बाद में 9001 इस तरह से इसकी सीरीज आए हैं। आपको भी पता होगा ये ISO 9000, ISO 8000 इस तरह से भी है। अभी तो ISO उसका सीरीज लास्ट में ISO 2015 चल रहा है। इसको हम अगर देखते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम यहाँ में नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं बेनिफिट्स, देखते हैं पहले बेनिफिट्स ऑफ ISO के बेनिफिट्स क्या है। इफिशियंसी, इम्प्रूव हाउ वेल थिंग्स गेट डन। ये काम करता है कि थिंग्स जो है, चीजें जो है, कोई भी चीज हो, ये कितना ज्यादा अच्छे से हो सकता है, इसके लिए इसकी इफिशियंसी पे काम करता है। कॉन्फिडेंस, शो कस्टमर्स यू रन एन इफेक्टिव ऑपरेशन। ये कस्टमर को बताता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंटली कितना अच्छे से ऑपरेट करते हैं, सो दैट कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैक्सिमम कस्टमर जो है वो ISO अगर सर्टिफिकेशन कहीं दिखता है तो वो ISO सर्टिफिकेशन देखते ही एक ब्रांड की तरह दिखता है ये, तो हम लोग आंख मूंद के इस पे भरोसा कर सकते हैं। जैसे ही बोला है कि ISO ने सर्टिफाई किया है, ओके, देन हम लोग आंख मूंद पे इस पे विश्वास कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस शो करता है कस्टमर्स को कि आप जो है एक इफेक्टिव तरीके से ऑपरेशन को मैनेज करते हो और क्वालिटी को मेंटेन करते हो, तो क्वालिटी जो है ऑब्वियसली अच्छी रहेगी। प्रॉफिट्स कंटिन्यूअली इम्प्रूव एंड ड्राइवर परफॉर्मेंस। ये जो है आपका जो प्रॉफिट जो है हमेशा बनता रहता है। रेवेन्यू, क्वालिटी फॉर एडिशनल वर्क थ्रू टेंडर्स। ये जो क्वालिटी जो है रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम करती है। यहाँ में जो है देखिए, यहाँ में मैंने ये लोग बनाया दिखाया है क्वालिटी सर्टिफिकेशन का। ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन अगर किसी को मिलता है, ये मे बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर जो कंपनीज करती है उनके लिए भी है, या फिर जो सर्विसेज देती है उनके लिए भी है। कोई कोई जो है मैक्सिमम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या फिर नीटिंग गारमेंट इंडस्ट्री में जो है ISO का मार्क रहता है, तो वो ब्रांडेड माना जाता है। आंख मूंद के आप क्वालिटी स्टैंडर्ड पे विश्वास कर सकते हो अगर ISO का वहां में सर्टिफिकेशन है। समटाइम्स सम कॉलेजेस में यहाँ में जो है कुछ कोर्सेज चलाए जाते हैं रिगार्डिंग फैशन, तो वो हमें अगर ISO का उन्होंने मार्क दिया है तो आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं उसके ऊपर कि हाँ ये जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है ISO ने दिया है उसका। तो एक्रीडेशन जो ISO ने दिया है, सर्टिफिकेशन ISO का है, दैट मीन्स वहां का सर्विस और प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा होगा। इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ ISO देखते हैं। क्वालिटी, ये किस किस के इस पे काम करता है, किस किस टर्म पे काम करता है। क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, इफेक्टिवनेस, प्रोसेस, प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टमर ट्रेसिबिलिटी, नॉन कंफॉर्मिटी, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इंस्पेक्शन, विजन, मिशन, प्रोसेस अप्रोच, स्टैंडर्ड, स्ट्रेटेजी, सिस्टम अप्रोच एंड ऑडिट। ये सारे को लेके ये जो है ISO काम करता है। तो ऑब्वियसली इसकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड हम आंख मूंद के इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो ये वाला जो ISO जो है ये प्रोसेस अप्रोच वाला है, मेनली जो है आइडेंटिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, देन मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, ये एस्पेक्ट के रूप में ये काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लास्ट में जो है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग कैसे होनी चाहिए, क्या होता है हाउसकीपिंग, और जो हमें
बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, वहां में अगर हाउस कीपिंग नहीं है, अच्छी सी मेंटेनेंस अच्छा नहीं है वर्क प्लेस में, तो वहां में बहुत सारे एक्सीडेंट होने के या फिर आपके जो प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होने के इस तरह से चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, जो कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है। टू मेंटेन क्यों करना है हाउसकीपिंग? टू मेंटेन सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस। जहां में आप काम करते हैं, हजारों लेबर्स काम करते हैं, वहां में हाउसकीपिंग अच्छी सी रही तो उनका जो है सेफ्टी बनी रहेगी, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हाउसकीपिंग प्रोग्राम्स मैनेजेस द order orderly storage and movement of material from point ऑफ एंट्री टू एग्जिट, एंट्री से लेके एग्जिट तक वहां में हाउस कीपिंग जो है वो करना है और अच्छे से मेंटेन करना है। उसके लिए भी हम देखते हैं आगे में एक जो 5S का जो एक हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का मेथड या टेक्निक जो है हम उसको यूज करेंगे, लेकिन पर्पस देखते हैं पहले। टू एंश्योर अनक्लटर्ड एनवायरमेंट। अनक्लटर्ड, क्लटर्ड मीन्स जो अस्त व्यस्त है, ये हमें अच्छे से नहीं रखा है, रख रखाव जो है वो अच्छा नहीं है। लेकिन जो हाउस कीपिंग जो है हमको क्या इंश्योर करता है? अनक्लटर्ड एनवायरमेंट, अच्छा जो है रख रखाव वाला एनवायरमेंट प्रदान करता है। देन मिनिमाइज एरर्स। एरर्स जो है कोई भी भूल चूक, जो मिस्टेक्स है, जो आगे में एक्सीडेंट के लिए जो प्रभावकारी ना हो उसके लिए भी मिनिमाइज करता है। कुछ एरर्स या मिस्टेक्स रहते हैं तो टू एंश्योर हेल्दी एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का हेल्थ और सेफ्टी का भी ख्याल रखती है। टू प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन, बेटर वर्किंग कंडीशन का भी ख्याल रखती है। तो ये इनके सारे फायदे हैं। प्रैक्टिस ऑफ गुड हाउसकीपिंग देखते हैं। मैंने बोला था 5S जो है ये जापानीज टेक्निक है 5S की। 5S सियरी, सेटन, देन सीसो, सेकेटू, देन सिस्केटू। ऐसे जो है ये 5S तो हम लोग जापानीज टर्म नहीं यूज करेंगे, हम लोग सीधा सीधा जो है हमारा इंग्लिश वाला टर्म यूज करते हैं। तो ये जो है 5S का सियरी में सॉर्ट, पहले तो सारी चीजें जो एंट्री करती है उसको पहले सॉर्टिंग करो अच्छे से। जब सॉर्टिंग हो जाता है नेक्स्ट जो है आप उसको ऑर्डर के हिसाब से इन ऑर्डर आप उसको अच्छे से सेट करो। देन शाइनिंग करो। यहाँ में जो है शाइनिंग का सीसो जो है ये शाइनिंग के लिए बोला गया है। जो सेट इन ऑर्डर है, बाद में जो शाइनिंग है, और CSK2 जो स्टैंडर्डाइज है और सस्टेन है। ये 5S जो है इस तरह से हम देखते हैं। क्लीनिंग जो है, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वर्क प्लेस हेल्प्स द टीम to uncover problem and making problem visible is the first step of improvement. क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जो वर्क प्लेस है, ये जो है सॉर्ट एंड सेट इन ऑर्डर, ये दोनों चीजें जो है ये आपको बहुत कारागिर साबित होती है। अगर यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे, सपोज एंट्री से आपने शुरुआत नहीं की, तो फिर आपका जो है रख रखाव जो है ये बढ़ता चला जाएगा। ओके, पहले वाली स्लाइड दिखा देते हैं। ये देखिए हाउस कीपिंग वाली जो है स्लाइड, मेंटेनेंस सेफ एंड हेल्दी प्रैक्टिस वर्क प्लेस। आप देखिए, हाउसकीपिंग प्रोग्राम मैनेजेस द ऑर्डरली स्टोरेज एंड मूवमेंट। पर्पस ऑफ हाउसकीपिंग आपको देखना है तो टू एंश्योर अनक्लटर्ड एनवायरमेंट, to minimize errors, then to ensure health and safety of employees से related जो health and safety है। हाउसकीपिंग का यही एक्चुअली मेन उद्देश्य यही है कि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को किसी तरह से कोई हानि ना पहुंचे। ठीक है,
देन इट प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन किसी को अच्छी नहीं चाहिए, सबको ही अच्छी चाहिए होती है। तो वर्किंग कंडीशन जो है, वर्क प्लेस अगर हमारा नीट और क्लीन रहेगा, टाइडी रहेगा, तो हमको काम करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आगे देखते हैं। हाँ, हम कहाँ थे, यहाँ में क्लीनलीनेस हो गया। किन किन का था क्वेश्चन? ओके, स्लाइड रिपीट हो गई है, देखते हैं आगे में। सॉर्टिंग हो गया आपका, सीरी देन सेट इन ऑर्डर हो गया। हाँ, शाइनिंग हो गया। शाइनिंग मीन्स चकाचक, जहाँ में हम लोग बोलते हैं एकदम क्लीन नीट, इसको हम बोल सकते हैं। वहां में जो वर्क प्लेस है, स्टैंडर्डाइज तरीके से रखना है, सो दैट किसी को भी अगर कुछ काम पड़ता है तो आप स्टैंडर्डाइज तरीके से उसकी जो मेंटेनेंस जो है वहां में अच्छा होना चाहिए। स्टैंडर्ड तरीका, हर किसी का जो है रख रखाव का तरीका एक एक स्टैंडर्ड होता है, उसको फॉलो करते हुए, जैसे रॉ मटेरियल है कैसे रखना है, अन्य कोई मटेरियल है तो उनका जो स्टैंडर्ड होता है रख रखाव का, उसके हिसाब से रखना है। और लास्ट में जो है वो सस्टेन है। सस्टेन मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरह का डिसिप्लिन या लॉन्ग लास्टिंग जिसको हम बोलते हैं। तो डिसिप्लिन में अगर कोई चीज हम लोग रखते हैं तो फिर ऑब्वियसली वहां में सारी चीजें आपको अच्छी मिलेगी। सो हाउस कीपिंग के ये जो 5S है, ये जापानीज टेक्निक है। और जापानीज टेक्निक हर यहाँ में, हर फैक्ट्रीज में, हर प्रोडक्शन वर्क प्लेस में ये काम में आती है। बेनिफिट्स देखते हैं हम लोग। इफिशियंसी improved due to removal of clutter and highly organized ergonomic workplace. Ergonomic means related to जहाँ में हम लोग वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ के खतरे जो है वो कम हो जाते हैं। क्लटर्ड वहाँ का जो है, जो हम लोग मैक्सिमम बोलते हैं कि कचरा जैसे है, रख रखाव वहाँ में ठीक नहीं है, तो ये वहाँ में बढ़ावा देता है, क्योंकि हम लोग सॉर्टिंग करते हैं चीजें, स्टैंडर्ड क्लीनलीनेस रखते हैं। शाइनिंग के, शाइनिंग मीन्स एग्जैक्टली शाइनिंग नहीं है, वहां में क्लीनलीनेस यहाँ में मीनिंग है। देन फिर वहां में चीजें जो है बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं, तो वहां में है आपको वर्क प्लेस एनवायरमेंट बहुत अच्छा मिलता है। डिलेज रेड्यूस ड्यू टू मोर विजिबल ऑर्गेनाइजेशन। डिलेज जो है, कोई काम में अगर देरी है तो वो रिड्यूस होती है, ठीक है। मोरल इम्प्रूव ड्यू टू एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट इन इम्प्रूविंग देयर ओन वर्क प्लेस। जो मॉरल है, एम्प्लॉयज को अपनी चेयर अपनी जगह जो इस तरह से है उनको लगता है, तो वहां में एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट इन इम्प्रूविंग देयर वर्क प्लेस, उनको उनका इम्प्रूव होता है मॉरल। क्वालिटी इम्प्रूव्स ड्यू टू स्टैंडर्डाइज वे। आप जो ये वे फॉलो कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो कर रहे हैं सारी चीजों का, तो उसकी वजह से जो है आपका क्वालिटी भी इम्प्रूव होता है। एनर्जी सेविंग ड्यू टू इम्प्रूव इफिशियंसीज। आपकी जो एनर्जी है वो भी सेव होती है, क्योंकि आपने अच्छे से काम किया है, एफिशिएंटली काम किया है। सेव इम्प्रूवमेंट ड्यू टू रिमूवल ऑफ क्लटर दैट क्रिएट्स hazards। hazards मीन्स बहुत सारे खतरे जो है वो क्रिएट होते हैं, तो ये जो है सेफ्टी इम्प्रूवमेंट्स यहाँ में काम में आते हैं। सेफ्टी इम्प्रूवमेंट होती है यहाँ में, आपको एक्सीडेंट्स के जो हजार्ड्स है वो कम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की सेफ एनवायरनमेंट हम लोग यहाँ में वर्क प्लेस का यहाँ में दे रहे हैं, सो दैट आपका जो प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी जो है वो बढ़े। मॉरल जो है एम्प्लॉयज का वहां में वर्क प्लेस में बढ़े, उन लोगों का डिलेज जो है वो रिड्यूस हो जाए। क्योंकि कोई चीज का अगर हम लोग अड़ंगे आती है, या में बीच में रास्ते में कोई चीज ऐसी पड़ी हुई है जो अस्त व्यस्त है, तो बाकी लोगों को आने जाने में, कई चीजों को लाने ले जाने में तकलीफ होती है, तो वहां में कुछ चीजें डिले होने के चांसेस है। तो एट दैट टाइम ये 5S जो है वो बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। तो यहाँ में जो है हम लोग एक बार रिव्यू ले लेते हैं।
रिव्यू ये अवेयरनेस के लिए है, सिर्फ क्वालिटी कॉन्शियसनेस की आप लोगों को माइंड में रहे कि ये क्वालिटी, जब आप कहीं जॉब में जाओगे फैक्ट्रीज में या वर्क वहां में कहीं वर्क करोगे प्रोडक्शन हाउस में, तो एट दैट टाइम ये चीजें जो है ये आपको कुछ नई नहीं लगनी चाहिए, आपको लगना चाहिए हाँ ये कुछ होता है। तो देखते हैं, ये देखिए क्वालिटी क्वालिटी, हाँ क्वालिटी कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता है, वहां में काम करना होता है। जो डिग्री ऑफ एक्सीलेंस जिसको बोलते हैं, जो एक्सेप्टेंस जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट का, दैट इज द क्वालिटी हम बोल सकते हैं। तो क्वालिटी जो है इन द फॉर द टेक्सटाइल एंड एपरल इंडस्ट्री, प्रोडक्ट क्वालिटी इज कैलकुलेट इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट जो है एपरल, मेनली हम बोल रहे हैं एपरल सेक्टर में, तो क्वालिटी इज कैलकुलेट इन द टर्म्स ऑफ standard of fibers, yarns, fabric constructions, then color fastness, design and final finished garment। तो ये जो रिलेटेड है, ये सारी चीजों में अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है तो हम बोल सकते हैं कि क्वालिटी जो है ये बेस्ट है। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है क्वालिटी के बारे में कि क्या क्या क्वालिटीज है, स्ट्रांग है, वीक है, वैल्यूएबल है या नहीं है, सर्विस अच्छी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल, तो एक्सेट्रा ये सारी चीजें हैं। क्वालिटी इंपॉर्टेंस क्या है क्वालिटी का, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मेनली जो देखते हैं, इंक्रीज मार्केट शेयर्स, देन इंक्रीज रिपीटेड सेल जो है बढ़ाती है, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, ग्लोबलाइजेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देती है, और इंक्रीज मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, जहाँ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके लिए भी। सो ये तीनों चीजें ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये काम की चीज है जो क्वालिटी मेंटेन करना है। तो क्योंकि उनका सेल बढ़ता है, सेल बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट बढ़ता है, उनका नेम फेम भी होता है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, देन कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन भी होता है, और एम्प्लॉयज जो है जो काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज भी, उनका मॉरल भी अच्छे से इम्प्रूव होता है। क्वालिटी डिजाइन देखते हैं, इट रेफर्स टू द एक्सेलेंस ऑफ द डिजाइन फिट्स बिटवीन प्रोडक्ट डिजाइन एंड कस्टमर्स नीड। जो कस्टमर्स की जो नीड है और प्रोडक्ट की आपने जो डिजाइन बनाई है, ये बायर आपको देता है, मेनली बायर जो है कस्टमर्स की नीड बेस पे ही प्रोडक्ट डिजाइन करता है, और फिर बाद में जो है वो आपकी जो प्रोडक्शन हाउस है उनको ये ऑर्डर देता है। तो और जो क्वालिटी कंफर्मेंस है, जब प्रोडक्शन हाउस आपका काम करता है उसके ऊपर, तो ये क्वालिटी डिजाइन जो है वो मैच होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी कंफर्मेंस। क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम देखते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड, ये जो है प्रोसेस को फॉलो करती है, ये प्रोसेस को भी फॉलो करती है, और प्रोसेस ओरिएंटेड होने की वजह से सारी प्रोसेस जो है वो सारी प्रोसेस के ऊपर ये अपना वॉच एक तरह से रखती है, सो दैट जो प्रोसेस अगर ठीक है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, ये इस तरह से ये इसका कहना है। देन क्वालिटी कंट्रोल जो है, क्वालिटी कंट्रोल जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, तो एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप जो है ये आइडेंटिफाई करता है, फोकस करता है प्रोडक्ट के जहां में भी आपको डिफेक्ट्स दिखते हैं वहां में, और फाइंड आउट करके फिक्स भी करते हैं। सो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है क्वालिटी कंट्रोल। देन क्वालिटी सर्कल्स जो है ये ग्रुप ऑफ 7 and 8 एम्प्लॉयज का इनफॉर्मल ग्रुप रहता है, जो खुद से ही एक ग्रुप बना के काम करते हैं, और इन लोगों के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बहुत बढ़िया होते हैं। प्रमोट जॉब इन्वॉल्वमेंट, क्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, ये जो है ये तीनों वर्कर्स के लिए भी ये अच्छे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी अच्छे होते हैं। ग्रेटर अवेयरनेस, डेवलप ग्रेटर अवेयरनेस, क्लीनलीनेस एंड सेफ्टी, ऑब्वियसली सेफ्टी के लिए तो ये सर्कल्स बहुत ही इंपॉर्टेंटली काम करता है। इम्प्रूव मॉरल थ्रू क्लोजर आइडेंटिटी ऑफ एम्प्लॉई ऑब्जेक्टिव्स एंड
ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स जो है और एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स जो है उसके थ्रू ये मॉरल डेवलप करता है। देन आगे में है बेनिफिट्स जो है क्वालिटी सर्कल्स के बेनिफिट टू इंडिविजुअल्स, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये काम में आते हैं। प्रमोट लीडरशिप क्वालिटीज, रिकॉग्निशन, देन डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपॉर्चुनिटीज टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज, ये सारे इंडिविजुअल्स के लिए क्वालिटी सर्कल्स काम में आता है। और जो बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं, प्रोमोट्स ग्रुप और टीम वर्किंग, देन सर्विंग cement force between management and non-management group, promotes continuous improvement in product, work for more productivity, better quality, reduce cost, and obviously safety. Not reduce the safety, actually increase the safety points of view. PDCA cycle, it provides a simple and effective approach for solving problems and managing change. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और चेंज मैनेज करने के लिए ये बहुत बढ़िया टूल हम मान के चलते हैं। पीडीसीए साइकिल प्लान करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, चेक करना है वेदर इट इज वर्क और नॉट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि एक्ट सही से नहीं हो रहा है, ये चेंज सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको साइकिल फिर से रन करनी है। PDCA is known as plan, do, check and act cycle, a model for continuous improvement. Use when starting a new project. न्यू प्रोजेक्ट के लिए भी ये काम में आता है या फिर चेंज लाने के लिए भी काम में आता है। तो मेनली ये जो है ऑर्गेनाइजेशन रन करती है PDCA साइकिल, जहां में प्रोडक्शन होता है मेनली। प्लान, recognize opportunity and plan a change, do, test the change, carry out a small scale study, then check, review the test, analyze the result and identify that what you have learned, then take action based on your learn on study step. If the change do not work, go through the cycle अगेन। हमने जैसे कहा था पहले प्लान करो, जहां में भी अपॉर्चुनिटीज है या फिर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है कहीं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए पहले प्लान करना है, ठीक है। प्लान करने के बाद में जो है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है कि आप जो प्रॉब्लम आपकी है या फिर आप जो चेंजेस जो है लाना चाहते हैं उसको फिर प्लान करके इम्प्लीमेंट करो। चेक करो कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर नहीं करता है तो फिर आपने साइकिल जो है बाद में फिर से रन करना है। अगर रन करती है तो आपको फिर उसको कंटिन्यू करना है, नहीं रन करती है तो उसको फिर से चलाना है। तो QMS जो सिस्टम है, ये QMS सिस्टम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ये सारे एस्पेक्ट जो है, ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रन करते हैं, डॉक्यूमेंट कंट्रोल करते हैं, इश्यूज ऑफ रिजोल्यूशन, ऑडिट एंड फाइंडिंग्स, इंटीग्रेशन, स्टाफ कॉम्पिटेंसी एंड डेवलपमेंट, इंसिडेंट्स रिपोर्ट मैनेजमेंट, देन स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल्स एक्सेट्रा। सो ये जो है ये सारे एस्पेक्ट में काम करते हैं। इसलिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो टेक्निक है ये ISO ने भी अपनाई है, तो इसके थ्रू जो है ISO भी काम करती है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू ISO, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम is the management system used to direct and control the organizations with the regards to quality. In garment manufacturing, quality management system is related to quality control and quality assurance. दोनों के लिए ये garment manufacturing companies में भी काम में आती है। ISO जो है, बेनिफिट्स देखते हैं ISO के। एफिशिएंसी इंप्रूव, हाउ वेल थिंग्स गेट डन, किस तरह से चीजें बहुत अच्छे से बनेगी, इस पे फोकस करती है। कॉन्फिडेंस, शो कस्टमर्स यू रन एन इफेक्टिव ऑपरेशन, आप कस्टमर्स को इस तरह से अश्योरेंस दे सकते हैं कि आपने जो एक तरह से कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि आपने जो सिस्टम रन की है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, और आपने जो प्रोडक्ट को ये सर्टिफिकेशन दिया है ISO का
सो आप मुझ पे इस पे भरोसा कर सकते हैं। प्रॉफिट्स कंटिन्यूअली प्रॉफिट एंड इम्प्रूव द ड्राइवर परफॉर्मेंस, ये जो परफॉर्मेंस है ये कंटिन्यू चलते रहता है। रेवेन्यू, ऑब्वियसली रेवेन्यू राइज करता है। क्वालिटी फॉर एडिशनल वर्क थ्रू द टेंडर्स। इंपॉर्टेंस टर्म्स जो है क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी assurance, quality improvement, continuous improvement, then effectiveness, process, product, customer, traceability, non-conformity, corrective action, preventive action, verification, validation, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। वैलिडेशन जो है समटाइम्स क्या होता है, अगर वो कंपनी को एक्रीडेशन देती है, एक्रीडेट करती है कि आप है ठीक है, आपका हमने सिस्टम देखा है, आप जो क्वालिटी फॉलो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपका अच्छा है, तो आईएसओ का वो सर्टिफिकेशन देते हैं। लेकिन कुछ टाइम के लिए ही वो वैलिड रहता है। अगर वैलिड सपोज 1 ईयर्स के लिए या 2 ईयर्स के लिए अगर ये है, तो बाद में फिर से वो इम्प्लीमेंट करते हैं, चेक करते हैं कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। अच्छे से जो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस आप रख पाते हो तो वो कंटिन्यू करते हैं उनका वैलिडेशन, नहीं तो फिर आपको जो सर्टिफिकेशन मिला है वो निकाल लेते हैं। डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इंस्पेक्शन, विजन, मिशन जो है, प्रोसेस अप्रोच, स्टैंडर्ड, स्ट्रेटेजी, सिस्टम अप्रोच, ऑडिट एक्सेट्रा के ऊपर काम करके 5S जो हमने बोला है, 5S को एक बार फिर से देख लेते हैं। 5S जो है ये प्रैक्टिस ऑफ गुड हाउस कीपिंग के हिसाब से जाना जाता है। ये जापानीज टेक्निक है। जापानीज टेक्निक में देखते हैं, पहले तो सॉर्टिंग किया जाता है, जो भी मटेरियल जो एंट्री करता है, ठीक है, जो जैसे एंट्री टू एग्जिट, यहाँ में जो है ये 5 स्टेजेस काम में आते हैं आपके हाउसकीपिंग के लिए। सो सॉर्टिंग फर्स्ट है, देन सेटिंग ऑर्डर, आपकी जो चीजें आई हुई है, आपने मटेरियल जो रिसीव किया है इसको ऑर्डर में एक तरह से सेट कर लीजिएगा। पहले तो सॉर्टिंग करना है, सेटिंग ऑर्डर्स करना है, देन क्लीनलीनेस हमें मेंटेन करना है। स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से हर एक का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से आपको रख रखाव वहां में रखना है, और वहां में जो है डिसिप्लिन भी जो है वो आपको मेंटेन करना है। यहाँ में जो है हम आपका लेसन यहाँ में समाप्त करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सॉरी मैं तो पीपीटी नहीं भेज सकती, मे बी ये निमी के वहां से आपको और ये वीडियो मिल जाएगा 1-2 दिन में शायद। थैंक यू। यहाँ में हम स्टॉप करते हैं।